हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में जो 12th क्लास को आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसी का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। तो आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 के पहले नंबर के 2-3 पार्ट कराए थे। पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया था, उसके 2-3 पार्ट कराए थे। तो अभी पहला कंप्लीट करा दें, फिर कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। चलो अभी पहला, दूसरा, तीसरा कुछ बता करके फिर आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो आप गौर से देखिएगा, और जो लोग वीडियो में पहली बार आए, हमारे चैनल पर पहली बार आए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको आने वाले समय में जो एडवांस मैथ के ट्रिकी वीडियो, जो कंपटीशन लेवल के लिए ज़रूरी, वो भी आपको मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, और कमेंट्स करते रहिए, कमेंट्स करके हमें बताते रहिए कि आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है। और देखिए जिनके पास बुक नहीं है, तो पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन दिखाए थे। वीडियो में ही हमने क्वेश्चन दिखाया था। हमने कहा था इनका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट ले करके इनको नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले करके हमने कहा था नोट कर लो और समझते चलिए। देखिए तो पहले नंबर के 3 पार्ट तक हुए थे, शायद 4 हो गए थे यहाँ। पहले नंबर का 5वां पार्ट देखिए, ये है cos इनवर्स -√3/2। इनका मुख्य मान बताना है। आपको पता है कि जो cos इनवर्स का मुख्य मान है, आपको पता है कि जो cos इनवर्स का मुख्य मान है, हम आपको बता चुके हैं मुख्य मान, वो 0 से पाई तक होता है। cos इनवर्स का जो मुख्य मान है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से पाई तक। मतलब cos इनवर्स x का मुख्य मान 0 से पाई तक, मतलब रेंज कह सकते हैं। यही चीज़ रेंज थी ना, परास थी, परिसर था। यही चीज़ रेंज थी, या कह सकते हैं परास था, या कह सकते हैं परिसर थी। cos इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से पाई तक, मतलब 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, या इनके बीच की वैल्यू हो सकती है, इनके बीच की वैल्यू। देखिए तो पहले क्या करेंगे, मतलब 0 या पाई या इनके बीच का ही आंसर आना चाहिए, इनके बाहर का कोई आंसर नहीं होना चाहिए। देखो ज़रा, तो cos इनवर्स -x का पहले ये फार्मूला लगा दो, पाई माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स -x का फार्मूला पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसको क्या लिख सकते हो? पाई माइनस cos इनवर्स -x को पाई माइनस cos इनवर्स x, तो इसको लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। अब देखिए ये जो √3/2 है, ये cos में कितने डिग्री की वैल्यू है? 30 की। और 30 को रेडियन में कितना लिखोगे? π/6। तो ये जो cos इनवर्स √3/2 है, ये π/6 आएगा। देखिए जो लोग वीडियो में डायरेक्ट आ रहे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट से जा कर के हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाइए और एक तरफ से पढ़िए, पहले वीडियो से पढ़ना शुरू करिएगा तो और बढ़िया समझ में आएगा। cos इनवर्स √3/2 π/6 कैसे बना, इसको अलग सॉल्व करके और दिखाते हैं। देखिए cos इनवर्स √3/2 ये जो है, ये π/6 कैसे बना, π/6 कैसे बना, इस चीज़ को थोड़ा गौर से समझाते हैं। देखिएगा ज़रा कैसे। इसको चलो मान लो कि ये x के बराबर है, मान लो कि x के बराबर है, तो √3/2 क्या हो जाएगा? cos x। cos इनवर्स √3/2 को हमने मान लिया x के बराबर, cos इनवर्स √3/2 को हमने मान लिया x के बराबर, तो cos x बराबर कितना हो जाएगा? √3/2। cos x बराबर √3/2। देखिए √3/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू है? cos 30 डिग्री की है। 30 को रेडियन में हम लोग कितना लिख सकते हैं? π/6। ठीक, cos से cos कैंसिल, कभी ऐसे काटना नहीं है। हर वीडियो में आपको यही बताते हैं कि हटा देना है, काटना नहीं है। तो जो π/6 है वो किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? π/6।
पाई बाई 6 बराबर एक्स। एक्स मतलब समझते हो, एक्स किसको माना था आपने, देखो कास इनवर्स रूट 3/2। एक्स किसको माना था आपने, कास इनवर्स रूट 3/2। तो कास इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए पाई बाई 6। अब इसको हल करेंगे एलसीएम लेके हल करेंगे तो 5 पाई बाई 6। अब देखिए एफ नंबर ये साफ किए दे रहे, देखिए इस एक्सरसाइज की कुछ अच्छे जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको हम कराएंगे। पहले एक्सरसाइज कराएंगे फिर अच्छे एग्जाम्पल भी कराएंगे। हमने क्या होता है, पहले एक्सरसाइज कराएंगे फिर एग्जाम्पल कराएंगे, अच्छे एग्जाम्पल। इसके बाद है देखिए सेक इनवर्स -2/√3। तो इसका मुख्य मान, तो मुख्य मान मतलब इसका परास। तो आपको बता चुके हैं कि सेक इनवर्स का जो मुख्य मान है, सेक इनवर्स का जो मुख्य मान है वो भी 0 से पाई तक होता है, लेकिन पाई बाई 2 नहीं होता है। -π/2 का मतलब π/2 को छोड़ करके। सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान का मतलब हो गया इनका जो परास। हमने पहले या दूसरे वीडियो में आपको बताया था डोमेन और परास, पहले वीडियो में बताया था, पहले वीडियो में ही बताया था डोमेन और परास, डोमेन और रेंज। तो इनकी रेंज, जो मुख्य मान का मतलब हो गया इनकी रेंज, इनकी रेंज के अंदर ही मुख्य मान होना चाहिए। मतलब जो मुख्य मान निकलेगा इनकी रेंज के अंदर ही होना चाहिए, रेंज के बाहर नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि सेक इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होगा वो कहाँ तक हो सकता है, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, इनके बीच का हो सकता है, लेकिन इनके बीच में π/2 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता, क्योंकि सेक π/2 की वैल्यू अनडिफाइंड इनफाइनाइट होती है। सेक π/2 की वैल्यू अनडिफाइंड या इनफाइनाइट होती है। देखिए तो पहले क्या करेंगे, मतलब जो मुख्य मान की सीमा है, मुख्य मान की सीमा कह सकते हैं, मुख्य मान की सीमा वो 0 या पाई या इनके बीच में, लेकिन इनके बीच में π/2 नहीं होगा। इसमें भी कह सकते हैं कास इनवर्स एक्स का के मुख्य मान की सीमा, के मुख्य मान की सीमा कह सकते हैं। तो इसमें भी पहले देखो सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो क्या होगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये जो 2/√3 है ये सेक में 30 डिग्री का मान है। 2/√3 सेक में 30 डिग्री का मान है। 2/√3 सेक में 30 डिग्री का मान है। और 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखा जाता है, π/6। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं। तो ये पूरा कितना आएगा, देखो ये आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, ये पूरा आएगा π/6। कैसे आएगा, चलो फिर से हल करके दिखाते हैं। देखिए कैसे आएगा, फिर से हल करके दिखाते हैं। सेक इनवर्स 2/√3 को मान लो x, तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3 बराबर हो जाएगा सेक x। और 2/√3 ये सेक में 30 डिग्री का मान है, सेक में 30 डिग्री का देखते चलिए। और 30 डिग्री को गौर से देखिएगा, देखो कैसे आएगा, ये पूरा बता रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3 की जो वैल्यू है ये π/6 कैसे आएगी ये बता रहे। देखिए तो सेक 30 को रेडियन में लिखोगे π/6, ये सेक एक्स, सेक से सेक कैंसिल, तो π/6 बराबर एक्स, π/6 बराबर एक्स। एक्स की वैल्यू रख देंगे, ये देखो एक्स की वैल्यू कितनी रख दोगे, सेक इनवर्स 2/√3। एक्स की वैल्यू रख देंगे सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स 2/√3 की जगह कितना है, देखो π/6। हमने डायरेक्ट कैसे रखा, हमने डायरेक्ट क्या रखा, कैसे रखा, मतलब डायरेक्ट सेक इनवर्स 2/√3 की जगह π/6 कैसे लिखा। तो हमने क्या बताया कि जो 2/√3 है, मेरी बात समझना, जो 2/√3 है वो सेक में कितने डिग्री की वैल्यू है, सेक में 30 डिग्री की वैल्यू है। जो 2/√3 है ये सेक में कितने डिग्री की वैल्यू है, 30। और 30 को रेडियन में कितना लिखा जाता है, π/6। 30 को रेडियन में कितना लिखते हैं, π/6। तो ये कितना हो जाएगा, देखो
ये हो जाएगा 5π/6, 5π/6। अब देखिएगा ज़रा, अब जैसे है इसका लास्ट वाला पार्ट है tan इनवर्स -1/√3। देखो तो इसके मुख्य मान की सीमा कहाँ तक है, मुख्य मान की सीमा -π/2 से +π/2 के बीच में, बराबर नहीं होगी। 20 बार आपको समझा चुके हैं कि जब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाओ तो बराबर हो सकता है, लेकिन जब छोटा ब्रैकेट लगाओ तो बराबर में नहीं होगा, इनके बीच की वैल्यू होगी। तो मतलब जो tan इनवर्स का मुख्य मान होगा, यही मतलब यही रेंज भी है, सीमा मतलब रेंज परास, तो इसके मुख्य मान इसी के अंदर होना चाहिए, इसके बाहर का नहीं होगा। मतलब जो tan इनवर्स x का मुख्य मान आप निकालोगे वो -π/2 और +π/2 के इसमें बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि छोटा ब्रैकेट जब लगा होता है तो बराबर नहीं होता है। देखिए यहाँ पर अगर बड़ा ब्रैकेट लगा होता तो बराबर हो सकता है, यहाँ पर अगर बड़ा ब्रैकेट लगा होता तो बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा ब्रैकेट लगा है तो बराबर नहीं हो सकता है। छोटा ब्रैकेट लगा है तो बराबर नहीं हो सकता है, बराबर इन दोनों के बराबर नहीं होगा, इनके बीच की वैल्यू होनी चाहिए। देखिए ज़रा, तो क्या करेंगे, तो आपको पता है कि tan इनवर्स -x जो होता है वो होता है -tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स -1/√3 हो जाएगा हो जाएगा -tan इनवर्स 1/√3। अब देखो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं, हल करके हम आपको दिखाते चल रहे, हर क्वेश्चन में हल करके दिखा रहे, लेकिन डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं। जो 1/√3, देखिए डायरेक्ट कैसे लिखते हैं हमने, जो 1/√3 वो tan में कितने डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री की वैल्यू है। जो 1/√3 है वो tan में कितने डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखा जाता है, π/6, π/6 ये हुआ। अब देखो ये -π/6 इन्हीं के बीच में होगा, -π/6 इन्हीं के बीच में होगा। हाँ, अगर आप देखना चाहो कैसे होगा तो फिर एक बार समझाते हैं। देखो जैसे tan इनवर्स 1/√3 है, हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप भी डायरेक्ट लिखिएगा, बार बार हल ना करना, हम आपको हल करके दिखा रहे हैं समझाने के लिए कि जो 1/√3 है ये tan में कितने डिग्री का मान है, 30 का, 30 का, और 30 को रेडियन में π/6 लिखते हैं तो डायरेक्ट π/6 लिख दो। होता कैसे ये फिर एक बार बता रहे, जैसे सब में बताया कि tan इनवर्स 1/√3 को आप x समझ लो, तो 1/√3 क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा tan x, ये कितने का मान है, tan 30 का मान है, और 30 को रेडियन में कितना लिखा जाता है, π/6। अब देखो tan से tan कैंसिल नहीं करना है, हटा देना है, तो यहाँ पर π/6 बराबर हो जाएगा x, π/6 बराबर x की वैल्यू कितनी लिख दोगे, tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू देखो π/6। अब आप पहले इतने इन तीनों क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, जब आप इन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आगे बताते हैं। ले लीजिए जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट। देखिएगा, जैसे दूसरा नंबर सवाल है, ये गजब का सवाल है, इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ये है cos इनवर्स cos 4π/3 का मान निकालना है। अब देखिए, जैसे आप पढ़ करके आए हो कि cos इनवर्स cos थीटा, ये पढ़ा के आए, पिछले वीडियो में बताया था कि cos इनवर्स cos थीटा, इसको थीटा लिखा जाता है, cos इनवर्स cos थीटा को थीटा लिखा जाता है। तो आप cos इनवर्स cos 4π, इसको क्या लिख दोगे, 4π/3। अब ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है।
और आपको बता दें कि 90% बच्चे यही करते हैं, 90% बच्चे यही करते हैं। अब आप समझ रहे होगे क्यों गलत है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि थोड़ा सा डीपली पढ़िए। मैथमेटिक्स सरल है लेकिन उसको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में मत पढ़िए। कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा होता है, तो कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा होता है, तो 4π/3 आना चाहिए, लेकिन ये गलत है और 90% स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं। इसलिए हमने कहा था कि आप हमारे YouTube चैनल से पढ़िए, तो क्योंकि हमने पहले ही बताया, हर वीडियो में बताते हैं कि जब हमने चैनल शुरू किया तभी हमने सोचा था कि हम सिखाएंगे, रटाएंगे नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं अदा करेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो हमारा वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, प्लेलिस्ट से एक तरफ से देख रहे हैं, वो लोग समझ गए होंगे क्यों गलत है। क्योंकि कास इनवर्स कास थीटा की वैल्यू थीटा तब होती है जब थीटा किस में रहे, 0 से पाई के बीच में रहे, 0 रहे या पाई रहे या इन्हीं के बीच में रहे। जो इसकी रेंज बताई गई थी, परास बताई गई थी, परिसर बताई गई थी। ये जीवन में कभी गलती मत करना, क्योंकि जन्म एक ही बार मिलता है मानव शरीर में। अब अगले जन्म में पता नहीं भेड़ बनो, चूहा बनो, बिल्ली बनो, पशु पक्षी बना दिए जाओ, तो मानव शरीर एक बार मिला, तो जीवन में गलती मत करना। इसलिए मैथमेटिक्स को फॉर्मेलिटी के लिए लेना पढ़ना, और अगर फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ोगे तो गलती भी नहीं होगी। कि कास इनवर्स कास थीटा को हमेशा जल्दबाजी में थीटा मत लग देना, जल्दबाजी में हमेशा थीटा, हाँ इसको थीटा लिख सकते हैं, लेकिन जब थीटा का मान 0 हो या पाई हो या 0 और पाई के बीच में हो, या तो 0 के बराबर हो या तो पाई के बराबर हो या तो 0 और पाई के बीच में हो, तब थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 4π/3 है, जो 4π/3 है ये 0 और पाई के ना तो बराबर है और ना ही 0 और पाई के बीच में है। मेरी बात को सुनिएगा, मैं एक एक चीज़ को कितना स्पष्ट बता रहा है। कास इनवर्स कास थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, लेकिन जब थीटा कितना हो, 0 हो या पाई हो या 0 और पाई के बीच में हो, इस बात के लिए हमेशा गांठ बांध लो और तैयार हो जाओ, कभी गलत मत पढ़ना। बस मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल से हम पर विश्वास करके जुड़िए, आप 100% मार्क्स लाएंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि अब हर वीडियो में, हर चैप्टर में आपको जो अच्छे एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल भी कराएंगे। केवल एक्सरसाइज से काम नहीं चलाएंगे, जो अच्छे एग्जाम्पल हैं वो भी हम आपको हर चैप्टर में बताएंगे ज़रूर। अब देखिए, तो कास इनवर्स कास थीटा थीटा होता है जब थीटा का मान 0 और पाई के बीच में हो। तो यहाँ कास इनवर्स कास थीटा थीटा होता है तो 4π/3, लेकिन ये गलत है और 90% बच्चे गलत करते हैं। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो थीटा का मान है, ये जो थीटा का मान है 4π/3, ना तो 0 के बराबर है ना तो पाई के बराबर है। ये 0 और पाई के बीच में भी नहीं, 0 और पाई के बाहर है। क्योंकि देखो पाई कितना होता है 180 डिग्री, पाई कितना होता है 180 डिग्री, और ये कितना है 240 डिग्री है। अगर इसको डिग्री में बदल के देखो, अगर इसको आप डिग्री में बदलो तो 180/पाई, तिछंग 18, 6 चौके 24, ये 240 है, और ये कितना होता है 180, 0 से 180। अब बताओ ना, तो 0 है ना तो 180 है, उसके बाहर है 240, उस रेंज के बाहर है, उस रेंज के बाहर है, तो इसलिए गलत है, इसलिए गलत है, इसीलिए गलत है, इसीलिए गलत है। तो इसको सही कैसे लगाएं, देखिए तो सही कैसे लगाएं, समझना ज़रा। कास इनवर्स ये कितना है, कास 240, अभी इसको बदल के दिखाया ना 240, कास 240 का मान निकाल के यहाँ पर रखो। देखिए कैसे निकालोगे, त्रिकोणमिति पढ़े होगे, कास 240, इसको आप लिख दो कास 180 + 60। जो लोग त्रिकोणमिति नहीं पढ़े तो हमारे ही चैनल पर, हमारे इसी YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास फर्स्ट ईयर की त्रिकोणमिति देखिए, वहाँ पर हमने आपको ढंग से समझाया है। देखो 180 + 60, आपको बता दें 100, समझा देते हैं ढंग से, 180 + थीटा ये तीसरे चतुर्थांश में होता है। जो 180 + थीटा होता है ना, ये तीसरे चतुर्थांश में होता है। 180 + थीटा ये तीसरे चतुर्थांश में होता है, और यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा का मान प्लस का होता है।
तो 180 प्लस थीटा होगा तो tan थीटा और cot थीटा का मान प्लस में होगा, बाकी माइनस में होगा। 180 प्लस थीटा में tan थीटा और cot थीटा का मान प्लस में होगा, बाकी माइनस में होगा। तो ये माइनस में होगा, कितना आएगा 180। तो cos 180 पर पहली बात माइनस क्यों आया? मान लो कोई पढ़ा लिखा इंसान आपसे पूछ ले, हालांकि आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, नहीं पढ़ा तो हमने आपको बता दिया, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे मिलेगा। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान आपसे पूछ ले कि माइनस कहाँ से आया, तो आप ऐसे बताना कि 180 और प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot का मान प्लस में होता है, तो cos का मान कैसा होगा? माइनस में। कितना होगा? तो cos, और जब ये यहाँ पर 180 लिखा हो या 360 लिखा हो तो कोई भी त्रिकोणमिति फलन बदलता नहीं है। ये भी हमने आपको बताया है त्रिकोणमिति में, जिन्होंने ना पढ़ा वो बार बार बता रहे। अगर पता है आपको तो अच्छी बात है कि जब यहाँ पर 180 हो या 360 हो तो cos है तो cos रहेगा, tan है तो tan रहेगा, sec है तो sec रहेगा, cosec है तो cosec रहेगा। तो समझिएगा ज़रा, तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 60 तो cos 60 cos थीटा। अगर ऐसे है cos 180 प्लस थीटा, तो देखिए 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में किसका मान प्लस का होगा? tan और cot का। तो cos का मान कैसा होगा? माइनस, तो होगा माइनस cos थीटा। तो वही माइनस cos 60 तो हो जाएगा -1/2, ये आएगा -1/2। देखिए तो हो जाएगा cos इनवर्स -1/2। अब इसमें ये फार्मूला लगाओ, cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब देखिएगा, और 1/2 इसको डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे ये नहीं लिखा है cos इनवर्स 1/2, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे जैसे कि 1/2 cos में कै डिग्री का मान है? 60 डिग्री का। 1/2 60 डिग्री का है, और 60 डिग्री को रेडियन में कितना लिखोगे? π/3। पूरा डायरेक्ट लिख दिया। जो cos इनवर्स 1/2 है उस पूरे को डायरेक्ट π/3। कैसे लिखा फिर सुन लो, कि जो 1/2 है, देखो पहले तोड़ा तो 240 कितना बना? -1/2। फिर cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अब 1/2 cos में कितने डिग्री का मान है? 60 का। 60 को रेडियन में π/3, और इसको हल करेंगे कितना आएगा? एलसीएम लेके हल करेंगे 2π/3। हाँ, अगर आप देखना चाहते हो कि cos इनवर्स 1/2 को π/3 कैसे लिखा गया, हालांकि हमने आपको भी बता करके आए, अभी 2-3 सवालों में बताया भी था, लेकिन बार बार बता रहे डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट रख दीजिए वैल्यू। क्या याद ही क्या रखना है कि जैसे 1/2 है तो 1/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू है? 60 की, और 60 को रेडियन में कितना लिखते हैं? π/3 बस। कैसे हुआ एक बार चलो फिर बता दें। देखो ये चीज़ कैसे हुई, देखिए cos इनवर्स 1/2 को मान लो x, तो 1/2 बराबर हो जाएगा cos x, और 1/2 cos 60 का मान है। अब cos 60 को रेडियन में क्या लिखोगे? π/3। अब देखो cos से cos कैंसिल, तो π/3 बराबर x, π/3 बराबर x की जगह क्या लिखोगे? cos इनवर्स 1/2, ये आया। तो cos इनवर्स 1/2 की जगह कितना आ गया? देखो π/3। अब आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तीसरा देखिए, ये है tan इनवर्स,
देखिए इसको भी सॉल्व किया जाए, इसको भी सॉल्व किया जाए। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा यहाँ आ जाएगा -3π/4। फिर वही चीज़ कहेंगे ये भी गलत है, फिर वही चीज़। इसीलिए जो चीज़ें समझाई हैं पिछले वीडियो में, इसीलिए कहते हैं बस डीपली पढ़िए, थोड़ा मन से पढ़िए। हम हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि हर समय थीटा थोड़ी होता है। ये कब थीटा होता है, जब थीटा का मान कहाँ रहेगा, -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। जब थीटा का मान -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। देखो tan इनवर्स tan थीटा ये सब बता करके आए पिछले वीडियो में, और 90% बच्चे यही लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू थीटा होती है, tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू थीटा होती है, लेकिन हर समय नहीं होती। क्यों गलत है? ये केवल थीटा तभी होती है जब थीटा का मान कितना होगा, इसकी रेंज देखी जाती है, थीटा का मान -π/2 +π/2 के बीच में होगा, बराबर भी नहीं हो सकता। इतनी बार आपको समझाया है, इतनी बार समझाने पर मुर्दे को भी मैथ आने लगे, इसलिए डीपली देखिए। बराबर भी नहीं हो सकता। बराबर कब होगा, जब यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा हो। अगर इधर बड़ा ब्रैकेट लगा होता तो -π/2 के बराबर हो सकता है, इधर बड़ा ब्रैकेट लगा होता तो π/2 के बराबर हो सकता है। बड़ा ब्रैकेट लगा हो तो बराबर हो सकता है, छोटा ब्रैकेट लगा है इसका मतलब -π/2 +π/2 के बराबर नहीं होगा। इनके बीच की वैल्यू होनी चाहिए, इनके बीच की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए, तो ये जो -3π/4 है इनके बीच में नहीं है, क्योंकि ये 90π/2 डिग्री में देखो से, ये -90 +90 और ये 135 हो गया, -135, इनके बीच में नहीं है। तो इनके बीच में लाने के लिए इसको हल करना पड़ेगा, जैसे इसके पहले वाले सवाल में देखा था, तो इसको हल करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे देखिएगा। तो tan इनवर्स tan -3π/4, पहले ये होगा tan थीटा क्या होता है, -tan थीटा, tan -थीटा -tan थीटा। देखिए तो tan इनवर्स तो हो जाएगा -tan 3π/4। अब देखिए tan इनवर्स माइनस, ये जो tan 3π/4 है इसका मान भी -1 होता है, इसका मान भी -1 होता है। पहले देखो tan थीटा, tan थीटा बराबर -tan थीटा, tan थीटा, और जो tan 3π/4 है इसका मान भी -1 होता है। कैसे? इधर देखो tan 3π/4 है 135 डिग्री। अब आपको बता दें कि 135 डिग्री यहाँ पर होगा, या दूसरे चतुर्थांश में, इसको आप लिख सकते हो 90 + 45। देखो तो ये 90 प्लस जो थीटा होता है ये दूसरे चतुर्थांश में होता है, ना ऐसे लिखो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 180 - 45, क्योंकि यहाँ पर 180 - थीटा भी होता है दूसरे चतुर्थांश में जो होता है। मेरी बात समझिएगा, त्रिकोणमिति जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी नहीं पढ़ी तो हमारे चैनल पर मौजूद है। 90 + थीटा लिखो चाहे 180 - थीटा लिखो, दूसरे चतुर्थांश में होता है, दूसरे चतुर्थांश में। और आपको बता दें कि दूसरे चतुर्थांश में साइन का और कासेक का मान प्लस में होता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कासेक का मान प्लस में होता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कासेक का मान प्लस में होता है। तो ये कैसा आएगा, देखो ये माइनस आएगा, क्योंकि ये tan है, माइनस आएगा। और अभी आपको बताया था, आपको पता होगा कि जब कभी भी यहाँ पर 180 लिखा हो या 360 लिखा हो तो इधर जो लिखा होगा वही आ जाएगा, बदलेगा नहीं। अगर 180 है या 360 है तो tan का tan आएगा, सेक का सेक आएगा, काट का काट आएगा, साइन का साइन आएगा, कासेक का कासेक आएगा, बदलेगा नहीं। तो बदलेगा कब? अगर यहाँ 90 लिखा हो या 270 लिखा हो तो बदलेगा।
यहाँ 90 लिखा हो या 270 लिखा हो तो बदलेगा, अन्यथा की स्थिति में बदलेगा नहीं। भाई साहब जीवन में कसम खा करके याद करिएगा, छोटी छोटी चीज़ें अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो बदलेगा नहीं। तो माइनस क्यों आया? क्योंकि 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? दूसरे में। और दूसरे चतुर्थांश में कौन प्लस का होता है? साइन और कासेक। तो tan कैसा आएगा? माइनस का। 180 तो बदलेगा नहीं। और क्या लिखा जाता है? थीटा। थीटा मतलब 100, अरे थीटा मतलब 45। अरे भैया माइनस क्यों आया? दूसरे चतुर्थांश की वजह। tan का tan क्यों आया? क्योंकि 180 है। फिर क्या होगा? थीटा, तो थीटा कितना है? 45। tan 45 का मान 1, इसलिए देखो कितना हो गया? -1। अब देखिएगा, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस +1। फिर वही देखिए, अब इसका आंसर आ जाएगा π/4। आंसर कितना आएगा? π/4। कैसे आएगा सुनिए, 1 है। अब 1 जो है वो tan में पूरा tan इनवर्स 1 पूरे का मान π/4। अभी कई सारे सवाल ऐसे हल करके दिखाएं। क्यों आया? क्योंकि देखिए 1 जो है वो कितने डिग्री का मान है? 1 जो है वो कितने डिग्री का मान है? 45 डिग्री का। 1 जो है वो कितने डिग्री का मान है? 45 डिग्री का। 1 जो है कितने डिग्री का मान है? 45 डिग्री का। 1 जो है कितने डिग्री का मान है? 45 डिग्री का। और 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखा जाता है? π/4। एक बार और इसको बता रहे कैसे आया। देखिए जैसे tan इनवर्स 1 है, इसको समझ लो x, तो 1 बराबर tan x। 1 कितना हो जाएगा? 1 को लिख सकते हो tan 45। 1 को tan 45 और 45 को रेडियन में π/4। tan से tan कैंसिल, π/4 बराबर x। तो देखिए π/4 बराबर x है और x, चलो तो π/4 बराबर x, और x की जगह क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई? देखो π/4। तो ये π/4। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब देखिए ऐसे लिखा है cos tan इनवर्स 3/4, इसका मान बताना है। तो आपको ऐसे ही बताया था कि cos इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो? x। cos इनवर्स x को आप x लिख सकते हो कब? जब x का मान कितना होगा? -1। x किस में बिलोंग करेगा? -1 के बराबर हो या +1 के बराबर हो या इनके बीच में हो। cos इनवर्स x को सब बता चुके हैं, बस हम आपको बताते हैं। हमारे चैनल से थोड़ा सा मन से पढ़िए, मैथ आएगी ऐसा नहीं है, मैथ बहुत सरल है, आएगी, लेकिन थोड़ा सा मन से पढ़िए। cos इनवर्स x को आप x लिख सकते हैं जब x का मान -1 +1 के बराबर हो या +1 के बराबर हो या इनके बीच में। तो cos और यहाँ tan इनवर्स है। अगर देखिए यहाँ भी cos इनवर्स कर लें, अगर इसकी जगह में भी cos इनवर्स कर लें तो यही चीज़ बन जाएगी, यही चीज़ बन जाएगी, यही चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ cos इनवर्स कर लें, तो ये जो tan इनवर्स है इसको cos इनवर्स में बदल लें। इसीलिए पिछले वीडियो में बदलना बताया था, इसीलिए पिछले वीडियो में इसीलिए हमने बदलना सिखाया था। देखना उसमें ऐसे बताया था कि sin इनवर्स को शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदलना। फिर बताया था cos इनवर्स को शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदलना। फिर बताया था tan इनवर्स को शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदलना। आपको हमने बताया था कि जैसे tan इनवर्स है, क्यों बदल लें? क्योंकि अगर tan इनवर्स की जगह cos इनवर्स बन जाएगा, अगर इस tan इनवर्स की जगह cos इनवर्स बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? x बन जाएगा, इसलिए इसको बदल लें। तो कैसे बदल लें? देखो tan इनवर्स, देखो हमने पिछले बताया था, पिछले वीडियो में फार्मूला आपको बता दें कि tan इनवर्स को अगर cos इनवर्स में बदलना है तो होता है cos इनवर्स 1/√1 + x², ये होता है। अगर मान लो किसी को फार्मूला नहीं याद है तब कैसे बदलोगे? अभी वो भी बताएंगे।
अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो कैसे बदलोगे, वो भी अभी आज ही अभी तुरंत बताएंगे। अगर मान लो फार्मूला नहीं याद है, ये फार्मूला हमने सिद्ध भी कराया था। हेडिंगें क्या डलवाई थी आपको बता दें पिछले वीडियो में। ऐसी हेडिंग थी कि साइन इनवर्स एक्स को शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदलना। फिर हेडिंग थी कास इनवर्स एक्स को शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदलना। फिर हेडिंग थी tan इनवर्स एक्स को शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदलना। और ये रिजल्ट निकला था कि अगर tan इनवर्स को कास इनवर्स में बदलना है, tan इनवर्स को कास इनवर्स में बदलना है तो 1/√1 + x²। क्यों बदलना है? क्योंकि अगर tan इनवर्स की जगह कास इनवर्स हो जाएगा तो कास इनवर्स क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, इसलिए बदलना है। फिर भी अगर किसी को फार्मूला नहीं आया तो कैसे बदलोगे, अभी दिखाएंगे कैसे बदलोगे। देखिए तो ये फार्मूला लगा दो, ये वाला, इसमें देखो तो कास tan इनवर्स x को क्या लिखते हो, कास इनवर्स 1/√1 + x²। तो इसको कैसे बदलोगे, देखो इसको बदलोगे कास इनवर्स 1/√1 प्लस कास इनवर्स 1/√1 + x²। √1 प्लस देखो tan इनवर्स x कास इनवर्स 1/√1 + x²। तो tan इनवर्स x कौन है, 3/4 का, 3/4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर 9/16। कास इनवर्स 1/√1 + x², कास इनवर्स 1/√1 + x²। देखिए कास इनवर्स, इसको हल करोगे तो आ जाएगा 16 9 25/16। अंडर रूट के अंदर 25/16 तो 5/4 आएगा। तो इसको हल किया तो आया 5/4। इस पूरे को 5/4 हल कर लेंगे, इंटर की मैथ पढ़ रहा है। कास इनवर्स से हो जाएगा 4/5। अब देखिए कास इनवर्स, तो कास इनवर्स x होता है तो कितना आएगा 4/5। और ये भी देखिए कि ये जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में है। 4/5 जो है ना वो -1 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, ये इसी के बीच में है, -1 से बड़ा 1 से छोटा है, तो ये हुआ जा करके। अब देखिए 5वां नंबर, देखिए 5वें नंबर के बाद, इस 5वें नंबर के बाद आपको सारे फार्मूले बता देंगे जो बचे हुए फार्मूले थे, सारे फार्मूले बता देंगे जो बचे हुए फार्मूले बताने थे, क्योंकि अब 6वें नंबर से वही फार्मूले यूज होंगे। तो 5वां क्या है देखो, हाँ इसको एक चीज़ बताना भूल गए कि मान लीजिए ये किसी को फार्मूला नहीं आया तो कैसे बदलोगे। तो देखो बता दें कैसे बदलोगे। tan इनवर्स 3/4 है, मान लो ये वाला फार्मूला नहीं याद है तो कैसे बदलोगे। अगर फार्मूला नहीं याद है तो कैसे बदलोगे, तो देखिएगा कैसे बदलोगे। tan इनवर्स 3/4 को समझ लो x, तो हो जाएगा tan x = 3/4। ये देखिए लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण 5 आएगा। कर्ण कितना आएगा 5। अरे भैया पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण 5 आएगा। अब बदलना किस में है, कास इनवर्स में। किस में बदलना है, कास इनवर्स में। तो पहले कास x का मान निकालो। कास बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो 4/5। ये तो तब है जब आपको ये वाला फार्मूला नहीं याद है। अगर ये वाला फार्मूला नहीं याद है तो कास x = 4/5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 4/5। ये कर्ण 5 कैसे आएगा, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो x बराबर कास इनवर्स 4/5। और x की जगह क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 3/4। यहाँ पर लिख सकते हो tan इनवर्स 3/4 बराबर कास इनवर्स 4/5। देखिए तो जो tan इनवर्स 3/4 है उसकी जगह लिख सकते हो कास इनवर्स 4/5। कास इनवर्स 4/5, tan इनवर्स 3/4 की जगह कास इनवर्स 4/5। ऐसे भी कर सकते हो अगर फार्मूला नहीं याद है। अब देखिए 5वां नंबर, पाँचवें नंबर में क्या है, यह है साइन
कास इनवर्स 3/5। फिर देखिए साइन इनवर्स x बराबर x होता है। साइन इनवर्स x बराबर x होता है कब? जब x का मान फिर वही -1 से, ये तो सब बता चुके हैं, इसकी डोमेन बताई थी। जब x का मान -1 के बराबर हो या +1 के बराबर हो या इनके बीच में हो, जब x का मान -1 के बराबर हो या +1 के बराबर हो या इनके बीच में हो, जब x का मान -1 के बराबर हो या +1 के बराबर हो या इनके बीच में हो, -1 के बराबर +1 के बराबर या इनके बीच में, तो क्या करेंगे देखिएगा। तो इसको साइन इनवर्स में बदल लो, इसको साइन इनवर्स में बदल लो, इसको साइन इनवर्स में बदल लो। ये जो कास इनवर्स 3/5 है इसको साइन इनवर्स में बदल लो, तो यही चीज़ बन जाएगी। साइन इनवर्स x1 को x लिख देंगे, तो इसको साइन इनवर्स में बदलो। तो कैसे बदलोगे? फिर वही चीज़ पिछले वीडियो में बताया था, प्रूव करके भी दिखाया था कि साइन इनवर्स को शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदलना। फिर एक हेडिंग थी कास इनवर्स को शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदलना। फिर एक हेडिंग थी टैन इनवर्स को शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बदलना। तो फार्मूला क्या था कि अगर कास इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है तो ये होगा √1 - x², ये होगा। अगर कास इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है तो ये होगा। अगर बिना फार्मूले के, जैसे भी बताया था कि अगर फार्मूला बाई चांस याद नहीं आया तो कैसे बदलोगे, तो वो भी अभी दिखाएंगे हल करके। कास इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है तो साइन इनवर्स √1 - x। क्यों बदलना है? क्योंकि जब यहाँ साइन इनवर्स हो जाएगा तो साइन इनवर्स बराबर क्या बचता है? x बचता है, इसलिए बदलना है। तो ये फार्मूला लगा दें। इस कास इनवर्स x को साइन इनवर्स में कैसे बदलें? साइन इनवर्स √1 - x²। अगर मान लो फार्मूला नहीं आता तो तरीके से बदलेंगे, जैसे इसको भी दिखाया था। तो देखिए पहले क्या हो जाएगा, ये साइन, इसको देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, जैसे कास इनवर्स x को साइन इनवर्स √1 - x²। तो √1 - x², 3/5 का स्क्वायर। इस 3/5 का स्क्वायर 9/25 आएगा। देखिए तो साइन इनवर्स, इसको एलसीएम लेके हल कर दोगे तो 16/25 आएगा। हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। अब देखिए यही चीज़ साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x क्या बचेगा? 4/5 बचेगा। और आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो कि जो 4/5 है वो -1 और +1 के बीच में है, क्योंकि ये -1 से बड़ा है, +1 से छोटा है। इसका मान +1 से छोटा है, क्योंकि 0.8 बनेगा, 5 8 40, 0.8 बनेगा। मान लीजिए आपको ये फार्मूला याद नहीं आया तो आप कैसे बदलोगे? तो तरीके से देखिए कैसे बदलोगे। कास इनवर्स 3/5 है, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं आया तो कैसे बदलोगे? और किस में बदलोगे? साइन इनवर्स में। और फार्मूला याद नहीं तो कैसे बदलोगे? देखिए तो आप इसको x के बराबर मान लो। किसके बराबर? x के बराबर। तो 3/5 बराबर हो जाएगा कास x, मतलब कास x बराबर 3/5। कास बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार कितना हो गया? 3 हो गया। कर्ण कितना हो गया? 5। लंब कितना आएगा? 4। लंब 4 आएगा जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। लंब 4 कब आएगा? जब पाइथागोरस प्रमेय। देखो अगर फार्मूला नहीं आता तो कॉन्सेप्ट से बदलेंगे। वो कॉन्सेप्ट बता रहे कैसे। कास इनवर्स 3/5 को आप क्या समझ लो? x। तो 3/5 बराबर कास x, मतलब कास x बराबर 3/5। और कास का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, मतलब आधार 3 और कर्ण कितना हुआ? 5। लंब कितना आएगा? 4 आएगा। कैसे आएगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय। अब बदलना किस में है? साइन इनवर्स में। तो पहले साइन निकालोगे तब साइन इनवर्स में बदलेगा। तो पहले साइन x निकालो। देखो साइन x बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 4/5।
x बराबर साइन इनवर्स 4/5 और x की जगह क्या लिखोगे, कास इनवर्स 3/5, कास इनवर्स 3/5 बराबर x की जगह देखो क्या लिखोगे, कास इनवर्स 3/5। मतलब जहाँ पर कास इनवर्स 3/5 है वहाँ साइन इनवर्स 4/5 लिख सकते हो। तो यही जो कास इनवर्स 3/5 है वहाँ साइन इनवर्स 4/5। फिर साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, x 4/5। तो अब देखिए आपको समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है कि बहुत बढ़िया समझ में आया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको हम फार्मूले बता रहे हैं। वैसे वीडियो हो गया है 45-46 मिनट का, तो फार्मूले आपको अगले वीडियो में बताएंगे और अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन। और हमने आपको बताया कि अब आपको वीडियो में एग्जाम्पल भी मिलेंगे अच्छे अच्छे, इसलिए बस आप निश्चिंत होकर के हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। आपको 100% मज़ा आएगा, आप हम पर विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।